हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज हम करने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की, तो जाहिर सी बात है कि आप जीके पढ़ते हैं, और जीके पढ़ते हैं तो आपको जीके अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो हम लेकर आए 25% जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो 25 में से 20 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब देते हैं? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? असम में। ये असम में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? जो कपास का उत्पादन होता है उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी है? काली लावा मिट्टी। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। ये जो काली लावा मिट्टी है इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए अच्छी है, सबसे अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें उच्च जलधारण क्षमता और वायु संचारण अधिक होता है। जो उच्च जलधारण क्षमता होती है तथा जो वायु संचारण होता है वो क्या होता है? इसमें अधिक होता है। इसीलिए ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में, जो मुक्ति है वो सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? रूसो ने। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। यह रूसो का कथन है कि मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? जो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी वो कौन सी समिति ने की थी? कोठारी समिति ने। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो कोठारी समिति है उसने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। अब बात करते जो कोठारी समिति है वो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, इसका गठन कब किया गया था? 1964 में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। और इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो कब सौंपी थी? 1966 में। और इसी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महाधिवक्ता। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो महाधिवक्ता होता है वो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? जो मंत्रिमंडलीय तानाशाही है ये विचार जो है ये किसकी देन है? मयूर की। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। मयूर का मानना है कि अपने दल के बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने की अवस्था में आ जाती है, और जो मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार है ये मयूर की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो कौन सा है? आर्टिकल 17। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? जो भारत का संविधान है उसमें भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? तो किस रूप में? राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। आर्टिकल 1 के 1 में कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? जो क्रीमियन युद्ध हुआ था उसका जो समापन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था? पेरिस समझौते से। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। और पेरिस समझौता कब हुआ था? 30 मार्च 1856 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1856 को पेरिस समझौता हुआ था, और इसी समझौते के तहत क्रीमियन युद्ध का समापन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? जो सर्वोदय की अवधारणा है उसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो सर्वोदय शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? सभी का उदय या कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? जो द्वैध शासन था वो कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया? तो किसके द्वारा? 1919 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया। क्या लागू किया गया? द्वैध शासन। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? जो गांधी जी द्वारा सन 1933 तक जो समाचार पत्र था, संपादित समाचार पत्र, उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? यंग इंडिया। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो किसको समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो वैलेंटाइन सिरोल थे उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी, कौन सी थी? इंडियन अर्नेस्ट। कौन सी थी? इंडियन अर्नेस्ट। इस पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वो सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। दादा भाई नौरोजी को महान वर्ध पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? जो नए भारत का पैगंबर है वो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नव भारत का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो किसने किया था? जहांगीर ने। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो जहांगीर मुगल शहंशाह था उसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? जो बीजापुर है वो अपनी किस चीज के लिए फेमस है या किस चीज के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए? गोल गुंबज के लिए। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो बीजापुर है वो गोल गुंबज की स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में निम्न में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? जो सल्तनत काल था उसमें कौन सी कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो किसकी हुई? स्थापत्य कला की। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। सल्तनत काल में स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो जो भारत का तोता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूती ए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? इनमें से कौन सी वस्तु है जिसकी मांग लोचदार है? तो किसकी है? विद्युत की। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम किस पर आधारित है? जो मांग का नियम है वो किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो मांग का नियम है ये उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है और मांग के नियम के अनुसार जो उपभोक्ता है वो किसी वस्तु की अधिक इकाइयां कम कीमत पर खरीदेगा। किस पर खरीदेगा? कम कीमत पर खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो कीमत निर्धारण होती है वो किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति के द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत निर्धारण होती है वो सप्लाई एंड डिमांड या मांग और पूर्ति के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? जो पृथ्वी की क्रस्ट है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में जो धातु है वो कौन सी है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है वो किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। यदि आपकी जीके बहुत स्ट्रांग है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।